अगर मैं तुमसे पूछूं कि पिछले कुछ दिनों में क्रिकेट में सबसे बेहतरीन चीज क्या हुई है जिसे सोच के तुम सबसे ज्यादा खुश हुए थे, तो 99% लोगों का एक ही जवाब होगा कि भाई विराट कोहली की 1020 दिन बाद जो ये सेंचुरी आई है ना, इस एक सेंचुरी ने पिछले 3 सालों में आए कई दुखों को एक साथ खत्म कर दिया। बात सही भी है, क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहता आया हूं कि हम भले ही क्रिकेट कई रीजन के लिए देखते होंगे, लेकिन सबसे बड़ा रीजन क्रिकेट देखने का एक ही है कि भाई इसमें मजा आता है। और यह भी सच है कि ये जो मजा आता है ये असल में क्रिकेट देखने में नहीं आता है, बल्कि क्रिकेट में उन लोगों को देखने में आता है जिनके साथ हमारे इमोशंस जुड़े हैं। आप इतिहास उठा के देखें तो कोई भी बच्चा बचपन से तो क्रिकेट का फैन नहीं बन जाता है ना। हां, जाहिर सी बात है कि ऑलमोस्ट हर घर में क्रिकेट खुला रहता है, तो बच्चा देखते देखते उसका आदी हो जाता है। लेकिन असल सच ये है कि उसे क्रिकेट देखने की आदत क्रिकेट देख के नहीं लगती है, वो आदत उसे तब लगती है जब उसका कनेक्शन किसी प्लेयर से हो जाता है, जिसके खेलने के तरीके से लेके उसके अंदाज का वो दीवाना हो जाता है और सिर्फ उस प्लेयर को देखने के लिए वो रेगुलर क्रिकेट देखने लगता है। आप अगेन हिस्ट्री में पीछे जाके देखेंगे तो समय के साथ जैसे जैसे कुछ प्लेयर आते रहे और कुछ प्लेयर जाते रहे, तो दुनिया ने कई लेजेंड्स को आते जाते देखा और हर जनरेशन में कई क्रिकेट देखने वाले कम होते रहे और कई क्रिकेट देखने वाले ऐड भी होते रहे। वजह बड़ी ही सिंपल सी थी कि हर जनरेशन के लोगों का कनेक्शन कुछ प्लेयर से था, उनके वो प्लेयर चले गए तो उन्होंने क्रिकेट देखना भी कम कर दिया। आपने अक्सर अपनी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो ये कहते हुए दिख जाते हैं कि यार जब से सचिन गया ना, मैंने क्रिकेट देखना ही कम कर दिया। आपने कई लोगों को यह कहते भी सुना होगा, यार धोनी गया ना जब से, तब से क्रिकेट देखने का मन ही नहीं करता। और यही फ्यूचर में भी होगा जब लोग कहेंगे कि यार अब जब रोहित कोहली कोई है ही नहीं तो देखे किसके लिए। आज जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से मेजॉरिटी लोग इस भीड़ का हिस्सा होंगे, यानी कि मतलब साफ है कि हमारा इमोशन कभी गेम के लिए था ही नहीं, वो इमोशन था उस गेम में खेल रहे प्लेयरों के लिए। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि कोहली का वो शतक लोगों के बीते दुखों पे एक बहुत बड़ा सुख बनके हावी हो गया। पर अब मुद्दे की बात यह है कि भले ही उस शतक को कंप्लीट करते ही कोहली के चेहरे पे एक हंसी थी, वो भी ऐसी कि वो उस हंसी पे कंट्रोल तक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर आप सच्चे क्रिकेट फैन होंगे या ट्रू विराट कोहली फैन होंगे तो आपको उस हंसी के पीछे एक बेबसी जरूर दिखी होगी, या थोड़ी सी बेहतर भाषा में कहूं तो उस हंसी के पीछे एक बड़ा ही गजब सा सुकून भरा रिलैक्सेशन जरूर देखने को मिला होगा। वो जिस तरीके से शतक मारने के बाद अपना हेलमेट उतार झुक के गहरी सांस छोड़ते हैं, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कई इल्जामों, कई ट्रॉल्स, कई टिप्पणियों का बोझा अपने कंधे से हल्का कर रहे हो। असल में उन्हें शतक की खुशी थी ही नहीं, उन्हें बस एक सुकून था कि उस दौर का अंत हुआ जहां बस लोगों को मेरे रन से ज्यादा मेरे शतक से फर्क पड़ता था। हो सकता है कि तुम्हें मेरी बातें सुन के ऐसा लगे कि क्या बेकार की बातें कर रहा हूं मैं, आखिर क्यों कोहली को खुद के इतने अवेटेड शतक की खुशी नहीं होगी। तो अब मैं आपको वो दिखाता हूं और वो बताता हूं जिस मोमेंट को आपने असल में देखा ही नहीं। लेकिन वो देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक ऐसे ऐप के बारे में जिससे आप घर बैठे खूब सारे पैसे अर्न कर सकते हैं, और उस ऐप का नाम है रमी नोबल। और इस ऐप से मैंने खुद भी पैसे अर्न किए हैं। और अगर आप देखो इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे ही आप इस ऐप से अपना नंबर बाइंड करते हैं तो आपको सीधे मिलता है 41 रुपए का बोनस। सबसे पहले आपको इस ऐप को अपने 3 दोस्तों को शेयर करना होगा, और शेयर करते ही आपको 80, 90 या 100 रुपए रिस्पेक्टिवली मिल जाएंगे। उसके बाद इस ऐप में आपको एक अच्छे अमाउंट का रिचार्ज कर लेना है, और रिचार्ज कर लेने के बाद आपको इसमें एक हॉट गेम सेलेक्ट करना है जो है ड्रैगन वर्सेस टाइगर। अब मैं आपको बताता हूं डेली 5000 रुपए जीतने का तरीका, वो भी 3x बेट यूज करके। अब आप लोगों को 100 रुपए से खेलना स्टार्ट करना है, और अगर आप हार भी जाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा 3x प्रेडिक्शन स्ट्रेटेजी। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आप 100 रुपए हार भी जाते हो तो अब नेक्स्ट बेट में 300 रुपए लगाएं, यानी 3 गुना पैसा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे प्रॉफिट भी मिल चुका है। अगर आप ये वाला स्ट्रेटेजी अपनाते हो तो आप भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, जैसे कि मैं कमा रहा हूं। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस देना चाहूंगा कि आप लोग इस ऐप से गेम खेलकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, और इसमें विड्रॉल भी बहुत इजी है। यूपीआई या बैंक ट्रांसफर के थ्रू कुछ ही मिनटों में आप अपने सारे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको मेरी सारी अर्निंग वीडियो में दिख रही होंगी, एंड मैंने बहुत ही आसान तरीके से अपने बैंक अकाउंट में से ट्रांसफर भी कर लिया है। तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है, जाएं जाके डाउनलोड करें, खेलें और जीतें खूब सारे पैसे। तो वापस से चलें अपनी स्टोरी पे। तो जैसा मैंने कहा
कि असल में कोहली अपने शतक से उतने खुश थे ही नहीं जितना हम थे या जितना हम सोच रहे थे कि वो होंगे। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों ने अफगानिस्तान के खिलाफ हुए उस मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन शायद देखी ही नहीं होगी। उस प्रेजेंटेशन में कोहली ने एक बहुत ही शानदार बात कही थी, जो बात मैं आपको बताता हूं। कोहली ने कहा था कि मैं कुछ भी करके इस फेज से पार पाना चाहता था, इसलिए नहीं कि पिछले कुछ टाइम से मेरी सेंचुरी नहीं आई है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं इस बात से परेशान था कि जब तक मेरी सेंचुरी नहीं आ रही थी तो मेरी 60-70 रन की पारी को भी एक फेलियर के रूप में देखा जा रहा था। लोगों को असल में इस बात से फर्क पड़ ही नहीं रहा था कि मैं रन मार रहा हूं या नहीं मार रहा हूं, सबको इसी चीज से फर्क पड़ रहा था कि मैं शतक मार रहा हूं कि नहीं। और मैं इस दौर से कैसे भी करके पार पाना चाहता था जहां मेरी सफलता मेरे रनों से नहीं बल्कि सिर्फ मेरे शतकों से आकी जाए। और जैसा मैंने कहा कि ये सेम रिलैक्सेशन हमें भी कहीं ना कहीं कोहली के चेहरे पे साफ दिख रहा था। आप लोगों को ये तो पता ही है ना कि ये कोहली का 71वां शतक था, तो इससे पहले के 70 शतकों में क्या आपने कभी कोहली का ऐसा सेलिब्रेशन देखा था? नहीं देखा होगा। कोहली आज तक अपनी सारी सेंचुरीज को हमेशा एक एग्रेसिवनेस के साथ सेलिब्रेट करते हुए आए हैं, बीच मैदान उछल के जंप करते हुए आए हैं, गुस्से में रिएक्ट करते हुए आए हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो विकेट्स गिरने पे भी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि वो सेंचुरी मारने के बाद ठहाके लगा के हंस रहे थे। कोहली ने उस प्रेजेंटेशन सेरेमनी में यह भी कहा था कि मैं आज बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूं क्योंकि पिछले 2 सालों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और जहां अब नवंबर में मैं 34 साल का हो जाऊंगा तो ये आज की पारी एक सबसे बड़ी वजह है इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने की। हां, मैं बहुत शॉक्ड भी हूं कि मेरी ये सेंचुरी उस फॉर्मेट में आई जहां मुझे फिलहाल के लिए तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब देखो, आप सब ये तो जानते ही होंगे कि जब से कोहली की ये सेंचुरी नहीं आ रही थी तो कुछ लोगों के द्वारा एक चीज काफी बोली जा रही थी कि कोहली बस अपने नाम पे खेल रहे हैं, कोहली टीम में कई प्लेयरों की जगह रोक रहे हैं। भले ही वो सब कोहली को एशिया कप में खेलता देख के समझ गए होंगे कि एक टॉप फॉर्म में रहने वाला प्लेयर भी वैसा प्रदर्शन नहीं दे पाता है जैसा कोहली ने एशिया कप में दिया। तो कोहली ने इस पे भी कमेंट करते हुए यही कहा कि मैं जानता था बाहर बहुत चीजें चल रही थी, बाहर बहुत चीजें कही भी जा रही थी, बोली भी जा रही थी, लेकिन टीम ने उसका असर कभी मुझ पे पड़ने ही नहीं दिया। उन्होंने मुझे वो आजादी दी कि मैं जाऊं और बिना कुछ सोचे बस खेलूं, और ये भरोसा ही था जिसने मुझे वो पाने में मदद करी जो दुनिया मुझसे एक्सपेक्ट कर रही थी। जब कोहली से ये सवाल करा गया कि जब आप सेंचुरी तक नहीं जा पा रहे थे और लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे थे तो तब असल में आप क्या सोच के अपने खुद के मन को संतुष्ट कर रहे थे, वो रीजन क्या था जो आप खुद को बता के सेटिस्फाई कर रहे थे? तो इस पे भी कोहली ने बड़ा ही साधारण पर बड़ा ही कमाल का जवाब दिया। कोहली ने कहा कि मैं बस इतना ही सोचा कि मैं बहुत किस्मत वाला हूं जो मुझे भगवान ने इतना कुछ दिया है। भले ही बाहर लोग मेरे 100 की बातें कर रहे थे कि कोहली का 100 कब आएगा, कोहली का 100 कब आएगा, लेकिन सिर्फ ऊपर वाले ने ऑलरेडी मुझे जिंदगी में इतना कुछ हासिल करवाया है, यह सोचने मात्र से ही मेरा मन शांत हो जाता था। आप लोगों को यह भी याद होगा कि जब कोहली ने क्रिकेट से ब्रेक लिया था तो कई लोगों का यह भी कहना था कि जब कोहली फॉर्म में नहीं है तो वो क्रिकेट से आखिर ब्रेक क्यों ले रहे हैं, उन्हें तो और क्रिकेट खेलना चाहिए ताकि वो अपने फॉर्म में वापस आ सकें। तो इस पे भी कोहली ने बड़ा साफ साफ एक्सेप्ट करते हुए कहा कि मेरे लिए ब्रेक लेने का मन बनाना एक बहुत ही कठिन डिसीजन था, क्योंकि खेल के प्रति आपका जुनून आपको ऐसा करने से रोकता रहता है। लेकिन जब मैंने ब्रेक लिया तो मुझे लगा कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से कितना थक चुका था और यह ब्रेक मेरे लिए कितना ज्यादा जरूरी था। मैं जब वापस आया तो मुझे खुद ही ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर एक नई एनर्जी है। मैं खुद अपने अंदर से ऐसा महसूस कर पा रहा था कि मैं पहले जैसे शॉट्स लगा पा रहा हूं। अब ये कही गई सारी ही बातें आपको सुनने में कहीं ना कहीं एहसास कराती हैं कि कोहली ने कहीं भी ये जिक्र करा ही नहीं कि आज मेरी सेंचुरी से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं या आज की पारी के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, बल्कि उनकी एक एक लाइन यही इशारा कर रही है कि मानो उनका दिल कह रहा है कि चलो ये वक्त बीत ही गया। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कोहली की उस सेंचुरी ने आपको खुशी दी थी या एक अद्भुत सेटिस्फैक्शन। आपके जवाब का मैं वेट करूंगा। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से रमी नोबल का ऐप चेकआउट करना ना भूलें। एंड अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टा
पेज क्रिकबाजी विद जोशी को फॉलो नहीं करा है तो कोई भी मन में आपके सवाल हैं, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां जाके फॉलो करें और सवाल डीएम करें। जो सवाल हम अपने दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी में आपके नाम को शॉर्ट आउट दे फीचर करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।